अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काई कबीले की बुलंदी पर से उस्मान साहब घोड़े पर सवार सामने आते हैं और हान से कहता है ओलुगान और एहसन बे के यहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन अलबाए नामी कुत्ता वो कबीले में ही मौजूद है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हम घास की गांठों को जलाकर इनके ऊपर फेंकेंगे। हम अल्लाह के हुक्म से आज अपने कबीले को वापस ले लेंगे। कबीले में मंगोल ही मंगोल होते हैं और बुलंदी पर उस्मान साहब को देखते साथ ही रुक जाते हैं। एक मंगोल कहता है ये उस्मान साहब हैं, हमला होने वाला है, चलो। ये कहते साथ ही वो सभी वहशी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उस्मान साहब के साथ बड़ी तादाद में सिपाही दिखाई देते हैं। मंगोलों को आगे बढ़ता हुआ देख उस्मान साहब के साथी घास को आग लगा देते हैं और उस्मान साहब के इशारे पर घास के गोले मंगोलों की जानिब छोड़ दिए जाते हैं। जिस रास्ते से भी वो गोले गुजरते हैं आग ही आग दिखाई देती है। बड़ी तादाद में वो लोग आगे बढ़ते मंगोलों को आग की लपेट में आ जाते हैं। आग फैलती ही चली जाती है। मंगोल बुरी तरह उसकी लपेट में आकर जैसे जलते चले जाते हैं। वहशी मंगोल अंधाधुंध भागते हुए बड़ी तादाद में नुकसान उठाते हैं। कुछ गोले खैमों से भी जा टकराते हैं जिससे उन्हें भी आग लग जाती है और उस्मान साहब तलवार लहराते हुए कहते हैं ये खून का दिन है, ये इंतकाम का दिन है। आज ही वो दिन है जब हम अपना कबीला वापस लेंगे। अल्लाह अकबर। अब आग के गोलों के साथ साथ वो सब भी कबीले की जानिब दौड़ पड़ते हैं। कबीले में उस्मान साहब मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। तख्त का लालची अलबाए भी अपने दिफा की भरपूर कोशिश करता है और उसे देखते ही उस्मान साहब कहते हैं तुम आज मरोगे अलबाए। उस्मान साहब के साथियों के हाथों मंगोल मुसलसल कटते मरते चले जाते हैं। कुछ को भागता हुआ देखकर जरकुताई कहता है मेरे हुजूर वो फरार हो रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं दरवाजे बंद कर दो, आज यहाँ से कोई नहीं जा सकता। और हान भी मंगोलों को काटता चला जाता है और इतने में अलाउद्दीन, बाला खातून और सिपाही भी कबीले में दाखिल होते हैं। वो घोड़ों पर से ही मंगोलों को जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं। गैज़ो गज़ब वाले मंगोल शदीद पस्ती का शिकार दिखाई देते हैं। बाला खातून भी नेज़े के साथ लड़ाई कर रही होती हैं और खूब महारत के साथ लड़ती हैं। अलाउद्दीन भी एक के बाद एक मंगोलों को जहन्नम वासिल कर देता है। कबीले के हर कोने में मंगोलों की लाशें ही लाशें दिखाई देने लगती हैं। अलबाए को भागता हुआ देखकर उस्मान साहब शामिल से कहते हैं इस कुत्ते को भागने मत देना। ये सुनते साथ ही शामिल भागती हुई अलबाए का रास्ता रोक लेता है और कहता है कहाँ भाग रहे हो। इधर अलबाए बे उस पर हमलावर होता है मगर शामिल उसकी एक नहीं चलने देता और उसका कुल्हाड़ा भी गिरा देता है। फिर अपने भी तलवार छोड़ देता है और इस पर टूट पड़ता है। अलबाए जमीन पर गिर जाता है। शामिल उस पर बैठकर उसको खूब मुक्के बरसाता है। अलबाए का मुंह लाल हो जाता है। शामिल कहता है अपनी गद्दारी की कीमत अदा करने से पहले कहाँ जा रहे हो, उठो, मेरे हुजूर तुमसे हिसाब लेंगे। ये कहते साथ ही वो उसे घसीटते हुए ले जाता है। अब तक तमाम मंगोल मारे जा चुके होते हैं और हान खुश होते हुए कहता है फतह हमारी है। सब अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शामिल अलबाए को उस्मान साहब के सामने घुटनों के बल बिठा देता है और कहता है ये कुत्ता अब अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। उस्मान साहब अलबाए से पूछते हैं तुम कैसे काई हो, तुम अपनी नस्ल से कैसे मुंह मोड़ सकते हो, बोलो कमीने बोलो। तो वहाँ आयशा आकर कहती है ये आदमी मेरा हकीकी बाप नहीं है उस्मान साहब, ये हकीकी काई भी नहीं है उस्मान साहब। उस्मान साहब हैरान होते हुए पूछती हैं क्या कह रही हो आयशा बेटी। तो आयशा कहती है मैंने खैमे से इसे बात करते हुए सुना, इसने मेरे बाबा को मार कर उनकी जगह ली। एक काई कभी भी ये नहीं कर सकता जो इसने किया। ये सुनकर उस्मान साहब उसे प्यार करते हैं और बाला खातून उसे ले जाती हैं। अलबाई कहता है मैं बहुत करीब था उस्मान, मैंने तकरीबन तुम्हें तारीख से मिटा ही दिया था। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तुम और तुम्हारे जैसे लोग कभी भी तुम्हारी तलवारों से मैं नहीं मरूंगा, लेकिन तुम जैसे लोग मेरे इंसाफ की तलवार से जरूर मारे जाएंगे। अलबाए मुस्कुरा रहा होता है कि उस्मान साहब उसका गला काट डालते हैं और इस तरह एक और गद्दार अपने अंजाम को जा पहुंचता है। बुरान कहता है बाकी कुत्ते अभी तक जिंदा हैं। तो उस्मान कहते हैं ओलुगान का वक्त अब खत्म हो गया, लेकिन एहसन बे और सारगोन सिर्फ उनकी लाशें ही हमारी परेशानी का बायस बनेगी। हमें इन्हें जिंदा पकड़ना होगा। और इसके साथ ही अलबाए नामी कुत्ते से छुटकारा मिल जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।